बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें जी हम आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और इसमें हमने जो है सीखना है मॉडुलस और कॉन्जुगेट जो है वो कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट और किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पे मॉडुलस के बारे में और कॉन्जुगेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं, आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, दो नंबर्स मिलके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। इसमें ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर वो जो आयोटा के साथ रकम होती है और जो रियल नंबर होता है जिसको कांस्टेंट भी कहते हैं वो हमारे पास दोनों मिलके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो मॉडुलस है, तो मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मॉडुलस में वो कह रहा है, यहाँ पे ये डेफिनेशन है इसकी, ये लिखी हुई है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन द मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय z बार। ये दोनों साइड पे ये जो उसने लाइनें लगाई हैं इसको बार कहेंगे, यानी कोई भी चीज़ का मॉडुलस फाइंड करना है तो हम इस तरह से उसको शो करेंगे कि ये मॉडुलस इसका लिया जा रहा है। एंड डिफाइंड एज z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि मॉडुलस को डिनोट बार से करेंगे, किसी भी रकम के दोनों साइड पे बार लगा देंगे तो वो मॉडुलस फाइंड करने के लिए लगाएंगे। अब ये चीज़ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कहाँ से आना है कम्प्लेक्स नंबर में, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है। ऊपर शेप बनी हुई है, यहाँ पे देखें जो ये वाली लाइन होती है जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है, इसको हम रियल नंबर जो होगा वो एक्स एक्सिस वाला होगा, एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर होगा। देखिए आर ये लिखा हुआ है ना, मतलब रियल नंबर। और इसी तरह ये लिखा हुआ है आई एम, मतलब इमेजिनरी नंबर। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस की लाइन है, ये हमें सारा पता है, पहले हमने ग्राफ वगैरह सीखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास है रियल नंबर होगा वो एक्स की वैल्यू होगी और जो इमेजिनरी नंबर है वो वाई वाली वैल्यू हो। ठीक है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। जस्ट इस एग्जाम्पल की तरफ देखें तो ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ए का देखें एक्स का स्क्वायर प्लस देखें इमेजिनरी नंबर है जो 1 है और जो रियल नंबर है वो 0 है। ठीक है, इसका मॉडुलस लेना है तो देखिए दोनों साइड पे बार लगाया और 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह पे वैल्यूज लिखी, सिंप्लीफाई किया, अंडर रूट ख़त्म किया, 1 आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास मॉडुलस फाइंड करना। अभी हम देखते हैं कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं वो लिखा हुआ है उसने, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा इज डिफाइंड एज द कम्प्लेक्स नंबर एक्स माइनस वाई आयोटा। अब इसको इस तरह से यानी कि डिफ़ाइन करना, मतलब द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय z बार। देखें एक तो ये हमने सीखा कि ये जो बार हमने दो लगाए हैं दोनों साइड पे, तो इसका मतलब है मॉडुलस। अगर कहीं पे z लिखा हुआ और इसके ऊपर ये बार का सिंबल है, ठीक है ना, तो इसको भी डिनोट करने के इसका मतलब ये होता है कि ये कॉन्जुगेट लिया जा रहा है इसका। ठीक है, और टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z सिंपली चेंज आयोटा बाय माइनस आयोटा। ये भी कह रहा है कि सिर्फ हम चेंज करेंगे आयोटा के साइन को चेंज करेंगे, यानी अगर प्लस का आयोटा है, ये देखिए प्लस का आयोटा लिखा हुआ है ये, तो इसको उसने लिख दिया है माइनस आयोटा इन z। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे फिर उसने एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया है 3 माइनस 8 आयोटा इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 8 आयोटा सिर्फ। ठीक है, जो आयोटा वाली रकम होगी उसका साइन चेंज होगा सिंपली, बस। ठीक हो गया, इसको हमने जो रियल नंबर होगा उसको चेंज नहीं करेंगे, उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ें हैं पूरी एक्सरसाइज में, तो हम इसको जो है वो कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करना है किस तरह से कि आपने अब इसका लेना है मॉडुलस।
ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा कर लें, इसको ना लेट कर लें किसी जी के इक्वल टू 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। आपको पता है मैंने बताया कि जो रियल नंबर है वो हमारे पास एक्स एक्सिस यानी एक्स वाली वैल्यू होगी, जो इमेजिनरी नंबर है वो वाई वाली वैल्यू होगी। तो इसका मॉडुलस लेना है तो दोनों साइड पे हमने बार लगा दिए और इक्वल टू इसका जो फार्मूला है वो है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये बार ऐसे ही रखें। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये एक्स है मेरे पास का स्क्वायर प्लस और वाई जो है वो 3 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा और ओवर में अंडर रूट आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 4 4 = 16 + 3 3 = 9 और ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसा ही। तो इसको मज़ीद करेंगे, दोनों प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा साथ में। और सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ये जी मॉडुलस हमारा फाइंड हो गया। बस इतना सा इसका काम था। ऐसे हमने इसको सोल्व करते जाना है जी। तो सेकंड पार्ट इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, -5 - 4 आयोटा। तो इसमें सेम वही काम, सबसे पहले इसको लेट कर लें जी इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। तो जी बार फार्मूला हमारे पास मॉडुलस का और इसमें एक्स का स्क्वायर होता है प्लस वाई का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। अब हम जो है इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो जी बार इक्वल टू एक्स मेरे पास है -5 फार्मूले का ये प्लस आ गया, इसका स्क्वायर अलग से, और इसी तरह वाई का स्क्वायर है वो भी -4 है, इसका स्क्वायर अलग से आ गया। ठीक है। और सारे का अंडर रूट वैसे का वैसा। तो जी मॉडुलस इक्वल टू ये हो जाएगा 25 + 4 4 = 16 और ये अंडर रूट। और इसी तरह जी बार इक्वल टू दोनों प्लस करें तो 41 हो जाएगा और अंडर रूट वैसे का वैसा। अब इसका अंडर रूट ख़त्म नहीं होता, इधर तक ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। पार्ट 3 इसमें भी हमने सेम वही काम करना है कि इसमें हमारे पास x इक्वल टू मतलब जी के करना है कि लेट जी इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। ठीक हो गया। तो जी मॉडुलस इक्वल टू एक्स में मेरे पास ये वाली रकम होती है 3/5 होल स्क्वायर और प्लस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे, और वाई जो है वो मेरे पास 4/5 है और वो भी माइनस का, तो साथ में माइनस डालना नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक हो गया। तो जी मॉडुलस इक्वल टू ये हो गया 3 3 = 9 और 5 5 = 25 और प्लस ये हो गया 4 4 = 16 और 25। ठीक है जी। आगे मज़ीद हम इसे करते हैं तो इसका लेंगे एलसीएम, 25 आ जाएगा और ऊपर वाली रकमें भी वैसे ही। एलसीएम अब सब कुछ लेना आता है, 10th क्लास है तो इसको मैं अब समझाने नहीं लग जाऊंगा कि इसको डिटेल में आपको समझाऊं। ठीक है जी। तो मज़ीद इसको देखेंगे, ये प्लस हुआ तो 25/25 आ गया, ये कट हो गया तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 1 का अंडर रूट जो होता है वो 1 ही होता है। तो इस तरह से हमारे पास जी मॉडुलस जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन पार्ट 4 इसमें भी हमने यही काम करना है कि सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे हम जी के -√2 - √3 आयोटा। ठीक है। तो जी मॉडुलस का फार्मूला हम सबको ही याद हो गया होगा अब तक। ठीक है। तो पहले वाली रकम एक्स का स्क्वायर होती है तो -2 और इसका होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 3 और होल का स्क्वायर और साथ में माइनस भी डालना है आपने। ठीक है जी। जी मॉडुलस तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कट होगा और जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा 2 और माइनस इधर रह जाएगा 3, ये भी 2 इस अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा। ठीक है। 3 में से 2 जो है वो निकाल दें, सॉरी यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक प्लस आता है। ठीक है जी। जी मॉडुलस इक्वल टू √5, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ना हमें Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा
और Z2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 4 - 3 आयोटा। हमें ना उसने इस तरह के क्वेश्चन दे दिए हैं, वो कहता है ये इसको करें, देखें कि ये क्या है, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करें, साबित करें, वेरीफाई करें, वो कहता है शो दैट, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले लेनी है, और बारी बारी ये देखें इसके ऊपर बार लगा हुआ है और इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो ये कंप्लीट Z और Z2 के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों का हमने ये मैग्नीट्यूड, आपको याद है मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा मॉडुलस है, ये सिंबल दो बताए थे मॉडुलस के। तो अगर किसी रकम के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है तो उसका मतलब था मॉडुलस, सॉरी मैग्नीट्यूड, यानी उसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। अच्छा जी अब इधर क्या करेंगे कि Z1 हमें पता है, Z1 ये है और Z2 वो है, तो मैं इधर लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, तो Z1 + Z2, ठीक है। अब इनकी जो है वो वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। Z1 क्या है मेरे पास 2 + 7 आयोटा, और प्लस ये वाला दरमियान में प्लस है, फिर Z2 की वैल्यू है मेरे पास 4 - 3 आयोटा, ठीक हो गया। रियल नंबर रियल के साथ प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। मैंने कर दिया है। अब मेरे पास Z1 + Z2 आ गया, तो अगले स्टेप में आप इसका जो है मैग्नीट्यूड ले लें। तो मैग्नीट्यूड में मैंने एक चीज़ समझाई थी आप लोगों को कि Z1 + Z2, इसका जब हमने लेना है, बार लेना है, तो क्या करना है, जो आयोटे के साथ रकम है उसका साइन चेंज होना है, ठीक है, ये याद रखनी है, -4 आयोटा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो इसमें है Z1 और इसका बार है, पहले Z1 लिख लेते हैं। Z1 क्या है मेरे पास 2 + 7 आयोटा, तो इसका Z बार ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 - 7 आयोटा, ठीक हो गया। अब आगे Z2 निकाल लेते हैं। Z2 = 4 - 3 आयोटा, और इसका बार ले लेते हैं, इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, ठीक है जी। अब देखें ये भी रकम आ गई और एक ये आ गई है, तो उसने क्या कहा, इन दोनों का बार लेना और प्लस करना है। तो इधर लिखेंगे हम Z + Z1 इसका बार और Z2 का बार इक्वल टू, Z1 मेरे पास आया है 2 - 7 आयोटा ये वाला, और इसका आया है +4 + 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद ये 2 और ये 4 6 हो जाएगा, ठीक है जी। और माइनस का 7 है और प्लस का 3, तो 7 में से 3 निकाल दें तो -4 बड़ी रकम वाला साइन आयोटा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड देखें, ये और ये राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई हैं, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पार्ट 2, इसमें फिर से हमारे पास यही काम है कि आप लोगों ने इसे क्या करना है, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है। तो यहाँ पे Z1 Z2 और इसका कंप्लीट बार है, लेकिन इस दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसके दरमियान में डॉट है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब Z1 मेरे पास यहाँ पे लिख लें और Z2, ठीक है, और इसका बार सबसे पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। Z1 Z2 इक्वल टू Z1 मेरे पास 2 + 7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 4 - 3 आयोटा, 2 को पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह 7 आयोटा को पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 4 - 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 2 = 8 -3 2 = 6 आयोटा प्लस 7 4 = 28 आयोटा और 7 3 = 21, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे मज़ीद करते हैं, तो ये तो 8 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये देखें प्लस 28 है और -6 है, तो माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से 6 निकाल देंगे तो मेरे पास प्लस का 22 आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे माइनस
21 वैसे का वैसा, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे मज़ीद देखेंगे तो इसको इसके साथ लिख देंगे 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 21 और प्लस का ये 22 आयोटा वैसे का वैसा ही रहा। अब ये दोनों प्लस हुए तो 229 प्लस 22 आयोटा, ये मेरे पास आ गया Z1 Z2। और अब हमने इधर तक करने के बाद इसका लेना है बार, तो अगले स्टेप में आप जो है इसका बार ले लें। Z1 Z2, यहाँ पे भी 2 है, इसका बार। अब क्या होता है, हम इसके साइन, जो आयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है जी। तो आगे हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास अलग अलग से इनके ऊपर बार है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम Z1 लिखते हैं। तो यहाँ पे Z1 जो है मेरे पास, Z1 इक्वल टू 7, 2 प्लस 7 आयोटा, और इसका हम ले लेते हैं बार, तो ये हो जाएगा -7 आयोटा। इसी तरह Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो Z2 मेरे पास है 4 - 3 आयोटा, तो Z2 का बार ले लेंगे, ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख के कि Z1 डॉट Z2, इसका बार अलग से और इसका अलग से। तो Z1 मेरे पास आया है 2 - 7 आयोटा ब्रैकेट, और Z2 आया है 4 + 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 + 3 आयोटा -7 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। ठीक है जी। मज़ीद इसको करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 और प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा, माइनस 7 4 ज़ार 28 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आगे मज़ीद करते हैं, तो ये 8 जो है वैसे ही रहेगा। ये दोनों देखें 28 है, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस का 28 कह रहा हूँ, माइनस का 22, क्योंकि 28 माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 22 आयोटा, और ये माइनस का 21 है, और ये जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। 8, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस डाल के 21 को इसके साथ लिख देते हैं, और -22 आयोटा वैसे का वैसा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29, और ये -22 आयोटा वैसे का वैसा, तो ये आ गया Z1 बार डॉट Z2 बार। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोनों। तो नीचे एंड पे आप लिख भी दें, बल्कि लिख देना चाहिए, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो इसका पार्ट 3, इसमें भी हमने सेम यही काम करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन देखा करें। अभी यहाँ पे देखें Z1 ओवर Z2 है और ऊपर इसका बार है। ठीक है, अब हम पहली तो बात ये है कि Z1 और Z2 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, Z1 ओवर Z2 ये हम लिख लेते हैं। Z1 मेरे पास क्या है, 2 + 7 आयोटा, और Z2 है 4 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है कि अगर बटे में ऐसे रकम लिखी हुई है तो उसको सोल्व जो है वो किस तरह से करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे इसे। ठीक है, तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, रैशनलाइज का आपको सबको ही पता है कि कैसे लेते हैं रैशनलाइज, कि नीचे वाली रकम को 2 दफ़ा लिखते हैं लेकिन साइन चेंज करके। इसके साथ माइनस है तो इधर प्लस, इधर भी प्लस, ऐसे करके। 2 + 7 आयोटा, ये दोनों आपस में ऊपर वाली रकम में मल्टीप्लाई हो गई, 3 आयोटा। इसी तरह नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाता है कि a - b a + b वाला। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, और 3 आयोटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर।
तो ऊपर वाली रकम जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो 2 4 ज़ार 8 मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, इसको समझ लेना है। फिर 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28 आयोटा, और 7 3 ज़ार 21, और ये आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर हो गया। नीचे ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये 16 माइनस ये हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसा ही आएगा। अच्छा जी, आगे मज़ीद ऊपर वाली रकम में हमारे पास क्या सिंप्लीफाई हो रहा है कि यहाँ पे 8 ही रहा, और ये जो है मेरे पास प्लस हो रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो हाँ ठीक है, प्लस हो रहे हैं, तो ये आ गया मेरे पास प्लस का 34 आयोटा, और आगे प्लस 21 है, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, और नीचे देखें क्या हो रहा है, 16 है माइनस 9, और आयोटा जो है वो -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 9 प्लस का और ये 16 दोनों प्लस होंगे तो 25 आ जाएगा जी। तो आगे इसको जो है नेक्स्ट पेज पे हम इधर लिख लेते हैं। तो देखें ये 8 वैसे ही आ गया यहाँ पे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 21 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है 16 है, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 16 में 9 प्लस करें तो 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको मज़ीद हम जो है वो आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस हो रहा है 21 में से 8 माइनस कर दें, 21 8 माइनस किया तो कैरी ये आ गया मेरे पास 3 यहाँ पे, और इधर आ गया 1, ठीक है। तो मेरे पास 13 और प्लस 34 आयोटा और 25 जी। तो अभी इसको हम कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो 13/25 अलग से कर देंगे, प्लस 34/25 अलग से, और आयोटा। तो ये मेरे पास जो है आया है ज़ी, देखें यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास आई है, यानी Z1/Z2 ये चीज़ आई है। तो यहाँ पे Z1/Z2। अब इसका हमने लेना है बार, तो इसके ऊपर जो है हम बार लगा देते हैं। अगले स्टेप में Z1/Z2 और इसका बार कंप्लीट का, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, -34/25 आयोटा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन, सिर्फ साइन चेंज होना है, आयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज होना है। तो ये मेरे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो रकम थी यहाँ पे Z1/Z2, अब Z के ऊपर अलग से है बार और Z2 के ऊपर अलग से, तो Z1/Z बल्कि ऐसा कर लें कि Z1 मेरे पास यहाँ पे है 2 + 7 आयोटा। मैं इसका ना बार ले लेता हूँ, Z1 का बार है 2 - 7 आयोटा। इस तरह Z2 4 - 3 आयोटा है, ठीक है जी। तो इसका Z2 का मैंने बार लिया जब इसके ऊपर, तो 2 माइनस है तो +3 आयोटा, ठीक है जी। अब हम जो है इसकी लेफ़्ट हैंड के मुताबिक काम करते हैं कि Z1 का बार ओवर Z2 का बार, ठीक है, इक्वल टू ऊपर वाली रकम है 2 - 7 आयोटा और नीचे वाली है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। सॉरी 2 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 4 है, सवाल सारा गलत हो जाना था, टाइम से पता चला गया है, ठीक है जी। ये आ गया। अब इसका हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि बटे में हमारे पास आयोटा नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो 4 - 3 आयोटा और नीचे भी 4 - 3 आयोटा। आपको पता है मैंने बताया कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको जो है ऊपर लिख के इसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। अब मज़ीद सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। देखें यहाँ पे ये 2 और 4 - 3 आयोटा, इसी तरह -7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा,
ठीक हो गया। और नीचे ये स्क्वायर बन रहा है, यानी ये 4 और ये 4 इसका स्क्वायर बन गया फार्मूले के मुताबिक -3 आयोटा और इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, आगे मज़ीद इसको करते हैं तो ऊपर ये 4 2 8 -3 2 6 आयोटा -28 आयोटा और माइनस प्लस का 21 7 3 21 और आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 16 हो जाएगा 4 और -3 जो है वो 9 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहा इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 वैसे रखें और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आएगा 34 आयोटा और ये जो है मेरे पास प्लस का 21 इधर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -9 और -1। नीचे ये 16 वैसे ही -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक हो गया, आगे मज़ीद करते हैं तो ये 8 और ये 21 माइनस हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 21 में से निकालें तो 13 और -34 आयोटा वैसे का वैसा। ये देखें ये माइनस प्लस 9 और 16 25 हो जाएगा। ठीक होगा, ये 24 है। अब देखें इसको हम जो है ये Z1 बार और Z2 बार, तो इसको हम कम्प्लेक्स फॉर्म में 25 हो गया -34 ओवर 25 आयोटा। तो यही मेरा जो है राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नीचे लिख दें हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने जी हमें ये दिया हुआ है, इसमें हमें वो कहता है कि आप लोग जो है इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई क्या करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के है। ठीक हो गया, तो मैं फिर से इसमें वही प्रोसेस लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। तो जी उसने हमें दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा। अब देखें इसमें 2 दफ़ा यहाँ पे बार लगे हुए हैं, तो पहले मैं फ़र्स्ट टाइम इसका ले लेता हूँ। तो जी बार इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस था तो +2 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह सेकंड टाइम इसका जो है वो बार ले लेता हूँ 2 टाइम, तो 5 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। बल्कि उसने ये कहा हुआ है कि ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी आप देखें तो ये जो जी था वो सेम था, ये देखें ज़रा। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास अगेन से वही आंसर आ गया। तो आप हैंस प्रूव्ड लिख दें बस। ठीक हो गया, हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी उसने दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा। इसका ले लेते हैं मॉडुलस। जी मॉडुलस इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला और इधर आ जाएगा 2 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो आगे हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस ये 2 2 4 और ऐसे। तो नीचे मेरे पास आ गया ये 29 और अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया जी मॉडुलस। तो ये मेरे पास आई है सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, अब इसको मज़ीद करते हैं तो राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या चीज़ है। तो हम पहले जी लिख लेते हैं, वो है 5 - 2 आयोटा। तो इसका लेते हैं बार। ठीक है, वो आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। ओके जी, अब इसका जी बार है, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस में हमारे पास आपको पता है ए का एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला और y का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू ये आ जाएगा 25 प्लस 2 2 4 तो 29 ओवर अंडर रूट। ये जी बार का मॉडुलस था। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया, दूसरा आंसर भी आ गया। तो हैंस प्रूव्ड।
ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसमें भी हमने जो है इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो पहले सोल्व करनी है। यहाँ पे देखें जी है, तो जी मेरे पास आपको पता है वो फिक्स है यहाँ पे 5 - 2 आयोटा। अब हम जो है इसका मॉडुलस डायरेक्ट जो है इसका मॉडुलस ले लेंगे, यानी सेम एक जैसे ये क्वेश्चंस हैं, हम बिल्कुल इजीली आप लोगों ने जो है इसको करते जाना है। ठीक हो गया। अब मॉडुलस में हम जो है वो x का स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 है, इसका स्क्वायर लिख देंगे और इधर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगेन से ये हो जाएगा 25 प्लस 2 2 4 और ये अंडर रूट वैसे ही ये प्लस होगा तो 29 अंडर रूट और ये मेरे पास जी मॉडुलस। ठीक हो गया। अब मज़ीद जो है इसकी राइट हैंड साइड जो है वो कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है ज़ी, तो ज़ी का पहले हमने उसको करना है। यहाँ पे देखें माइनस ज़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ज़ी लिख लेता हूँ 5 - 2 आयोटा। ठीक है जी। तो अब हम माइनस ज़ी जो है इसका निकाल लेते हैं। तो माइनस ज़ी लगाने से ये हुआ कि ये जो 5 है ये भी माइनस का हो गया और ये जो माइनस का था ये प्लस का 2 आयोटा हो गया। ठीक है। मल्टी इधर स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसका हमने लेना है मॉडुलस। ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास यही था ना माइनस जी और इसका मॉडुलस, ये हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड में। तो माइनस जी और इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस का जो फार्मूला है वो x का स्क्वायर है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फार्मूले वाला, यहाँ पे y का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 5 5 ज़ार 25 प्लस 2 2 ज़ार 4। ठीक है जी। तो मज़ीद ये 29 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सॉरी यहाँ पे मे भी नज़र नहीं आया आपको। तो माइनस जी मॉडुलस ये मेरे पास देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है। तो दोनों एक जैसे हमारे पास आंसर आ गए हैं। इसका मतलब है इधर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो आगे हमारे पास है 4 वाला पार्ट। इसमें भी हमने यही करना है कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी है और ये जी बार मतलब इसका मैग्नीट्यूड कॉन्जुगेट हम लेंगे इसका। ठीक है। तो जी तो मेरे पास है, तो जी जो है वो 5 - 2 आयोटा है और इसका जो कॉन्जुगेट है वो साइन चेंज हो जाता है आयोटे वाली के साथ। ठीक है। ये चीज़ मैंने पीछे समझाई हुई है। अब देखें मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो इसको जो है देखें ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो इधर आप लिखें इसको जी डॉट जी बार इक्वल टू जी जो है वो एक मेरे पास -2 आयोटा और दूसरा जो है वो 5 + 2 आयोटा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 5 ज़ार 25 5 2 ज़ार 10 प्लस 10 आयोटा। -2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस का 5 2 ज़ार 10 आयोटा और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा और इसका स्क्वायर। देखें एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। हमने काफ़ी दफ़ा ये मल्टीप्लाई कर ली है, ये आपको आ जाना चाहिए अभी तक। ये 25 है। अब यहाँ पे देखें 10 है प्लस का और ये माइनस का है, तो इसको कट कर देंगे हम। ठीक है। तो इधर ये देखें -4 और ये जो आयोटा स्क्वायर है वो उसकी जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक है। इक्वल टू ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो 25 + 4 इक्वल टू इसका आ जाएगा 29। ठीक है। अब गौर करें तो यहीं तक मेरा आंसर हो जाएगा। ये है मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब जब मैं राइट हैंड साइड सोल्व करूँगा उसमें भी मेरे पास यही चीज़ आनी चाहिए। जी तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये रकम है, यानी हमने ये निकालना है, ये बनाना है। तो ये मेरे पास जी आ गया, तो जी का हम ले लेते हैं मॉडुलस। तो क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला -2 का स्क्वायर। ठीक है।
सिंप्लीफाई करें तो ये 25 प्लस 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 29 और अंडर रूट। इधर ये मॉडुलस साथ साथ वैसे ही आता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो इधर स्टेटमेंट आप दे सकते हैं अगर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका जी बार का भी स्क्वायर ले लें इक्वल टू, और 229 और अंडर रूट इसका भी स्क्वायर ले लें, ये इसके साथ कट हो गया, तो हमारे पास 29 अकेला बच गया। तो ये मेरे पास है राइट हैंड साइड। देखें ये सेम पीछे भी 29 ही था, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो हमारे पास क्वेश्चन 5 यानी पार्ट 5, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे जी मॉडुलस है और माइनस जी है, और इसके ऊपर ये देखें ये कॉन्जुगेट भी है और इसका मॉडुलस भी है, ठीक है। तो पहले सबसे हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जी इक्वल टू है 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक हो गया। तो इसका हम ले लेते हैं मॉडुलस, 5 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस का है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो है ये 25 प्लस 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो आ जाएगा 29, ये मेरे पास जी आ गया। ओके जी, अब ये लेफ़्ट हैंड साइड आई है मेरे पास। अब हम राइट हैंड साइड जो है इसकी कर लेते हैं, ठीक है। तो z जो है वो मेरे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मैं ले लेता हूँ बार z। यहाँ तो पहले इसका माइनस कर लें, तो इसको माइनस के साथ हम कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो मेरे पास ये साइन -5 और प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। अब अगर आप लोग इसका लेते हैं z बार, माइनस भी है साथ में और इसका कॉन्जुगेट भी लेते हैं, तो याद रखिएगा जो रियल नंबर है उसके साथ साइन चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। जो आयोटा है उसी के साथ साइन चेंज होगा जब कॉन्जुगेट लेते हैं, ये बार लगाते हैं। तो ये मेरे पास रकम आ गई है। अब हमने इसका लेना है मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस ले लेते हैं। यहाँ पे जी माइनस जी और इसका बार है, और अब इसका ले लेने लगे हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस में हम जो है वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो -5 का स्क्वायर, और दूसरी साथ में फार्मूले वाला प्लस है, माइनस का 2 है और इसका स्क्वायर है, ठीक हो गया, इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और प्लस ये माइनस जो है ये आपको पता है कि मैंने पीछे भी ये चीज़ बताई है कि अगर इवन नंबर है तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। अगर पावर में मेरे पास ओड नंबर है तो ये माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अभी ये दोनों के माइनस जो है वो इवन नंबर की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको मज़ीद करें तो ये हो जाएगा 29। तो गौर करें कि हमारे पास ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो इक्वल आ गई। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ना मैं z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा दिया हुआ है। यहाँ पे वो कहता वेरीफाई दैट z मॉडुलस माइनस z मॉडुलस और z का डबल कॉन्जुगेट लेना है, फिर आगे माइनस जी और उसका कॉन्जुगेट, और ये क्वेश्चन हमने इस तरह से इसको प्रूव करना है। और ये कहता है कि इसका आंस इसके बराबर, इसका इसके और इसका इसके, ये चारों हमने जो है वो वेरीफाई करने हैं, साबित करने हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ना जो z है वो लिख लेता हूँ। तो z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसका ले लेता हूँ मॉडुलस। यहाँ पे ना हम इस तरह से करते हैं कि दो दो जो है हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये z इधर आ जाएगा और ये वाला जो है माइनस z इसका मॉडुलस ये हम इधर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो z मॉडुलस इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट।
ठीक हो गया। ये 4 जो है वो 4 4 ज़ार 16 और प्लस 3 3 ज़ार 9 और इसके ऊपर अंडर रूट। अब हम जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 और अंडर रूट। अब 25 का जो अंडर रूट है ख़त्म करें तो मेरे पास 5 आ जाता है। ये जी मेरे पास z मॉडुलस 5 आ गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर है तो इसका मतलब है सब का ही आंसर 5 आएगा। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो नहीं है, ये वाली साइड जो है ये सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास z तो है, देखें यहाँ पे मैं z लिख लेता हूँ। z है मेरे पास 4 - 3 आयोटा। अब हमने इसका माइनस जो है वो निकालना है, तो माइनस z इक्वल टू ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम माइनस z और इसका मॉडुलस ले लेते हैं। इक्वल टू में -4 है इसका स्क्वायर और फार्मूले वाला प्लस वैसे ही रहना है और 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक हो गया। इक्वल टू अब ये जो है मेरे पास 4 4 4 ज़ार 16 और प्लस ये 3 3 ज़ार 9 और अंडर रूट। ये याद रखें, माइनस मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि अगर पावर मेरे पास इवन है तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाता है। अच्छा, क्यों होता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ जब होता है 2 दफ़ा माइनस है, यानी कि इस स्केयर का मतलब यही है ना कि अंदर वाली चीज़ जो है वो 2 दफ़ा है, 2 टाइम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अगर मेरे पास इवन हो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस फिर मल्टीप्लाई माइनस, तो ये पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। इसलिए इवन नंबर होता है तो वो मेरा जो है माइनस ही रहने देता है, उसको प्लस नहीं होता। यहाँ पे आ गया 25 और अंडर रूट और इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये दूसरी साइड भी सोल्व हो गई है। अब हम जो है ये लिख लेते हैं z इसका डबल कॉन्जुगेट और फिर इसका मॉडुलस भी लेना है। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ। हमारे पास लास्ट होगा माइनस z और इसका कॉन्जुगेट और फिर इसका मॉडुलस भी लेना है। ठीक है, अब पहले इसको करते हैं। तो z मेरे पास है इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, तो इसका ले लेते हैं बार, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब डबल ले लेते हैं तो यहाँ पे z ये और ये, ठीक है, डबल ले लिया तो 4 - 3 आयोटा, फिर से मेरे पास वही रकम आ गई है। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं मॉडुलस, z मॉडुलस इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और अंडर रूट इक्वल टू ये हो जाएगा 4 4 ज़ार 16 प्लस 3 3 ज़ार 9, माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा पावर के साथ। ठीक है, और ये प्लस करें तो 25 और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो मेरे पास 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास z मॉडुलस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इस वाली साइड को करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पहले z है, तो z फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है 4 - 3 आयोटा, तो z माइनस का जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे -z और इसका ये कॉन्जुगेट इक्वल टू -4 ने चेंज नहीं होना, याद रखें आयोटा के साथ वाली रकम चेंज होती है, 3 आयोटा। ठीक हो गया, इधर तक हमारा ओके हो गया। अब इसका लेते हैं मॉडुलस, -z ये बार भी है ऊपर और इसका मॉडुलस इक्वल टू -4 है इसका स्क्वायर और प्लस फार्मूले वाला -3 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। इक्वल टू ये हो गया 4 4 ज़ार 16 प्लस ये हो गया 3 3 ज़ार 9। ठीक है जी, तो हमारे पास लास्ट पे 25 आ जाएगा प्लस होने के बाद, और जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो फिर से यानी अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये जो उसने प्रूव करने को कहा था कि ये चारों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, तो वाकई ही ऐसे ही हुआ कि हमारा एक आंसर जो है वो ये आ गया। ठीक है, और एक यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा
ये 5 आ जाएगा। और इसी तरह नीचे भी हमारे पास एक ये आंसर और एक ये वाला। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास उसने Z1 दिया हुआ है, Z2 भी। हमें ये कहता है कि भाई Z1 और Z2 में से रियल नंबर बताना है और फिर उसी में से इमेजिनरी नंबर बताना है। ठीक हो गया। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि रियल और इमेजिनरी बताने के लिए हमें इनको कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में हमें इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे Z1 और Z2 में मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, फिर हम इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाएंगे। तो इसमें ये पहले वाली जो होती है वो रियल नंबर हो जाएगी और ये जो सेकंड वाली होती है वो इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो Z1 और Z2 इक्वल टू Z1 में मेरे पास है 2 + 3 आयोटा और -1 और प्लस आयोटा। ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 2 वैसे ही लिखें, इसको -1 और प्लस आयोटा और +3 आयोटा, इसके साथ फिर से ये लिखें 1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। इसको जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मेरे पास ये 2 मल्टीप्लाई हुआ -2 और +2 आयोटा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ही आ जाएगा और आयोटा जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मज़ीद आगे देखेंगे तो ये -2 वैसे ही, ये देखें माइनस और ये प्लस, ये 2 आयोटा है, ये 3 में से 2 निकाल दें तो -1 आयोटा। अब 1 आयोटा लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। +3 और ये मेरे पास आ गया -1। अच्छा, ये मत समझिएगा कि आयोटा नहीं लिखना, आयोटा आपने लिखना है, इसके साथ ये जो 1 है ये नहीं लिखते हैं, आयोटा तो लिखना ही लिखना था। कुछ बच्चे ये ना समझ लें कि अच्छा जी। अब -2 और ये -3 हो जाएगा और ये जो -1 आयोटा है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया। अब ये माइनस प्लस हो गया तो इधर आ गया -5 और ये जो माइनस है माइनस आयोटा वैसे का वैसा, इसके साथ यहाँ पे 1 भी लिख दें अगर लिखना है तो। अब देखें फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि मुझे इन दोनों का रियल नंबर बताएं और इमेजिनरी नंबर बताएं, दोनों में एक ही काम हो रहा है। तो आप इसको इधर लिखें कि पार्ट 1 में उसने हमसे रियल नंबर पूछा है Z1 और Z2 का। तो रियल नंबर आपको पता है कि ये फर्स्ट वाली जो होती है वो रियल नंबर होता है, -5 लिखें इधर। और सेकंड पार्ट में उसने हमें इमेजिनरी नंबर पूछा है तो Z1 और Z2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, आयोटा साथ नहीं आएगा। तो यही मेरा इसका आंसर था। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, मेरी कोशिश थी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, अच्छे से समझाऊं, लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो वो मुझे बता सकते हैं आप। गलती अगर कहीं पे हो गई है तो उसके लिए माजरत। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और ये होता है कि अगर आप लाइक और कमेंट भी कर देते हैं तो उसमें हमें मोटिवेशन मिलती है और हम जो है वो फिर कोशिश होती है कि आपके जो है अच्छे से अच्छे आपके लिए लेक्चर जो है वो तैयार किए जाएँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।